इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब रुक करेंगे पंजाब की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। हर विभाग की आंकड़ों सहित जानकारी मीडिया के सामने रखी जा रही है, जिससे सरकार के 4 साल का पूरा लेखा जोखा सामने आ सके। बदकिस्मती से देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था बन गई है, और एक भारत की और एक इंडिया की। इंडिया की शिक्षा केवल चुनिंदा अमीर लोगों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आम लोगों की पहुंच से बाहर है। स्कूल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਵਰਟੀਕਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਖੜੇ ਦਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕੋ ਜੀ। फर्क है कि सरकारी स्कूल च फीस भी नहीं लगनी, प्राइवेट च फीस लगूगी। ये तुहाडे ते हुण बिल्कुल इसी तरह अमेरिका कनेडा भी हुंदा, पब्लिक स्कूल कहंदे उत्थे, सरकारी नूं पब्लिक स्कूल कहंदे। पढ़ाई दा पद्धर इक्को जिहा, बाकी तुहाडी मर्जी है पढ़ाउणा कित्थे। मजबूरी ना कोई होवे कि जे इत्थे पढ़ाउणा ही पैना है, क्योंकि उधर पढ़ाई है नहीं सरकारी च, तो जिवें मर्जी कर्जा लईए, जमीन बेचिए, जो मर्जी करिए। पंजाब के सनौर में सीएम भगवंत सिंह मान ने वित्तीय रिकाव और माइनरों की कंक्रीट लाइनिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को बेहतर पानी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस पहल को ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विकास कारजां दा उद्घाटन दे समारोह दे विच अपने कबीलदारी दे काम छड्ड के भारी गिणती दे विच हलका सनौर दे आले दुआले दे पिंडां तो पंच, सरपंच साहबान, मैंबर साहबान, ब्लॉक समती, जिला समती चेयरमैन साहब, वलंटियर साहबान, ते इस हलके नूं नंबर 1 हलका बनाउण दे चाहवान ते पंजाब नूं नंबर 1 सूबा बनाउण दे चाहवान सत्कारयोग बजुर्ग, नौजवान वीर, मावां, भैणां, छोटे बच्चे, जिन्ने भी तुसीं गिणती च आए हो, सब तो पहलां फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज दे उत्ते तुहाडे हलके दे इंचार्ज हरजोत हडाना जी बैठे ने, मेरे कैबिनेट के साथी बरिंदर गोयल जी, डॉक्टर बलवीर जी बैठे ने, पटियाला हलके दे आले दुआले दे हलकियां तो MLA साहबान बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, जिन्ने भी पटियाले की टीम बैठी है, मेयर साहब बैठे हैं पटियाले दे, जिन्ने भी तुसी गिणती च आए हो, बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। खबर अमृतसर से है, जहां पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राचीन वैदिक पांडुलिपियों के संरक्षण के क्षेत्र में अमित सिंह राणा के योगदान की सराहना की। अमित राणा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देश की ज्ञान विरासत को सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनके पास
पांडुलिपियों से जुड़ी जानकारी है वे उसे सार्वजनिक हित में साझा करें। राणा ने बताया कि संरक्षण दो प्रकार का होता है, निवारक जिसमें देखभाल की जाती है और उपचारात्मक जिसमें पांडुलिपियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन किया जाता है। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे कार्य की सराहना की और जो पांडुलिपियां हैं उनके बारे में समाज को तो वो प्रोग्राम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जन जागरूकता भी ला रहे हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी बन सका, इसके लिए मैं उनका कोटि सा धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, मन की बात प्रोग्राम जो है वो मोदी जी अपने देश के देशवासियों से जुड़ पाते हैं और जुड़ करके वो एक एक व्यक्ति की मन की बात करते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत की जो ज्ञान विरासत की परंपरा पांडुलिपियों के रूप में हमारे समाज में, हमारे मठ में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, विश्वविद्यालयों में, लाइब्रेरीज में, स्कूलों में और साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर जो उपस्थित हैं, उन ज्ञान के भंडार को मोदी जी देश के सामने ला रहे हैं और उसके लिए मैं भी छोटा सा हिस्सा बन पा रहा हूं। तो मन की बात में ये आया, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं। मैं उस खुशी को शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कितना खुश हूं। खबर अमृतसर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने डीएम गगनदीप सिंह रंधावा की कथित आत्महत्या के मामले की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर एफआईआर को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। जाखड़ ने कहा कि सच सामने लाने के लिए पारदर्शी और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इंसाफ की लड़ाई है, लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बीच में किसी के ऊपर कोई पुराना मुकदमा इसी किस्म का है नहीं जिसमें सुसाइड अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस लगे हों। उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर इस बात में खुद संलिप्त हैं, इसलिए भाग रहे हैं, परंतु हम परिवार के साथ खड़े हैं और उनके इंसाफ तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धरना 4 तारीख को लगेगा कि इस एफआईआर को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है। बहुत सारी इसमें डेफिशिएंसीज हैं जो जानबूझ के इसमें डाली गई हैं। ना तो आज तक उनकी जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी वो काबू की है, ना फ़ोन अभी तक रासिम लिए गए, ना ही ये पता लगा कि लालजीत बुल्लर को गिरफ्तार कहाँ से किया गया, उसकी गाड़ी कहाँ है, उसका फ़ोन कहाँ है। बहुत सारी कमी है जिसको लेके शक पूरी सुई इस पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के ऊपर आ रही है। तो हमारी मांग बस बेदस्तूर परिवार की सीबीआई की जो मांग उनके साथ खड़े हैं। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दबाव पहले धमकाया गया, डराया गया, गैंगस्टर से फ़ोन करवाए गए, बच्चों तक की धमकी दी गई कि हमें पता आपकी बच्चियाँ कहाँ पढ़ती हैं, क्या करती हैं, होगा। पर मैं सलाम करता हूँ उस परिवार की हिम्मत को, गगनदीप जी की पत्नी को, कि वो डट के खड़े हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उनके जो पति थे वो एक ईमानदार और सच्चे सुच्चे इंसान थे, इसलिए वो डट के खड़े हैं। और ऐसे मैं समझता हूँ कि आज अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता, अगर आज गगनदीप डीएम के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और इनको दोषियों को सज़ा नहीं होती, तो आज के बाद कम से कम पंजाब में कोई सच की लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई सरकार के अत्याचार के सामने खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है और हम अपील करेंगे भी। चाहे कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के प्रधान सीबीआई मांग से मुकर गए, वो दस्तखत करने से भाग रहे हैं, पर बाकी सारे एमपी साहिबान के पास में, आम आदमी पार्टी के एमपीज़, कांग्रेस के एमपीज़, अकालियों ने, हरसिमरत कौर जी ने ऑलरेडी साइन करके दे दिया है, बाकी सबके पास जाएंगे। इवन आम आदमी पार्टी के एमएलए से भी हम साइन करवा के, हमारी कोशिश होगी कि अमित शाह जी को हम जाके मिलें और उनके कहेंगे ये सीबीआई पंजाब के अंदर लोगों का विश्वास हो। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार इस ऑपरेशन में 2 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। यह नेटवर्क यूरोप से संचालित हो रहा है, जिसका मुख्य सरगना पटियाला निवासी गुरप्रीत और उसके साथी हैं। जांच में सामने आया है कि ये हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की सीमा से भारतीय क्षेत्र में भेजे जा रहे थे। पुलिस अब इस यूरोप आधारित मॉड्यूल के स्थानीय संपर्कों और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। मंत्री साहब का जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और गैंगस्टरों ते वार, उस कैंपेन में कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। 2 बहुत ही
लीथल और सोफिस्टिकेटेड वेपन हमने रिकवर किए हैं। 2 MP5 सब मशीन गन्स हैं, ये रिकवर की गई हैं। ये सारा मॉड्यूल जो है गुरप्रीत एलियस ढिल्लों, जो पटियाला बेस्ड राजपुरा एरिया के रहने वाला और उसके एसोसिएट जो हैं, जिनके खिलाफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हीनियस क्राइम केसेस रजिस्टर्ड हैं पटियाला एरिया में और आसपास में, मर्डर, एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे हीनियस क्राइम्स में वो पहले भी शामिल हैं। और अब उनका पता लगा कि यूरोपियन बेस्ड ये सारा मॉड्यूल है, वहाँ से ये सारा उसको रन कर रहे हैं। पोर्चुगल और स्पेन, ये 2 जो कंट्रीज़ हैं उसमें इनका फुटफॉल पता लगा है इस गैंग का। और गफ़ार सिक्योरिटी की जो इस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो स्टैम्प्स हैं वेपन्स पे, ये दर्शाती हैं कि कैसे हमारा नेबरिंग कंट्री जो है प्रॉक्सी वॉर एक तरह की हमारे साथ हो रही है। ड्रोन के माध्यम से इंडियन टेरिटरी में इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन, लीथल वेपन पुशन किए जा रहे हैं। हमारे बठिंडा के मोड़ मंडी में एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पूर्व कांग्रेस नेता सुखराज सिंह नट के बेटे एडवोकेट दविंदर पाल सिंह नट ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ के बिल्डरों बिंदरपाल मित्तल और प्रतीक मित्तल पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और पैसे वापस न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने परिवार की शिकायत और वीडियो साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच फिलहाल जारी है। कल रात हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दविंदर पाल सिंह जो कि गणपति इनक्लेव पे रहते हैं, अपनी मदर के साथ रह रहा था और उसने अपने एक लाइसेंसी वेपन के साथ फायर करके सुसाइड कर लिया। जिसके संबंध में हम लोग थाना कनाल में उसकी मदर की स्टेटमेंट के आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें ये भी जो मृतक था उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट और एक वीडियो फुटेज भी जो है फेसबुक पर अपलोड की है। उसमें अपने मौत के रिगार्डिंग उसने कुछ बंदों को जिम्मेवार ठहराया है। हम लोग उसकी जो मदर है उसकी स्टेटमेंट के आधार पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें जो उन्होंने लिखाया है जो सुसाइड नोट के आधार पे और जो वीडियो फुटेज के आधार पे, उस पर रिगार्डिंग हम लोग FIR थाना कनाल में अंडर सेक्शन 108 BNS दर्ज रजिस्टर कर रहे हैं और FIR में जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे तथ्य सामने आएंगे फर्दर उसके तो बठिंडा का ये पूरा मामला है, जहां पर पूर्व कांग्रेसी नेता के बेटे ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने वहीं 2 बिल्डरों पर आरोप लगाए हैं, करोड़ों की लेन देन के आरोप हैं और उन्होंने बिल्डरों पर आरोप लगाया कि पैसे वापस नहीं किए। हालांकि आत्महत्या से पहले कांग्रेसी नेता के बेटे ने एक लाइव वीडियो भी जारी किया और फिलहाल पुलिस वीडियो को साक्ष्य मानकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर फिरोजपुर से है, जहां पंजाब के ममदोद खाई टी पॉइंट पर कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के समय कार फिरोजपुर की ओर जा रही थी और ट्रेलर फाजिल्का की ओर। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण ओवरटेकिंग बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि ट्रेलर चालक की गलती से यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।